डेडलॉक बरकरार, दुनिया क्रिकेट परेशान। भारत पाकिस्तान में ना खेलने की जिद छोड़ेगा या नहीं? चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी की अहम बैठक आज फिर लगेगी। गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए किया जाएगा। भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? रोकने वाला कौन है, भारतीय हुकूमत या भारतीय क्रिकेट बोर्ड? मामला मजीद उलझ गया। दोनों के मौके में खुला तसाद। भारतीय दफ्तर खर्चा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी पर सवाल के जवाब में तमाम तर मलबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। खुलकर इंडियन हुकूमत की पोजीशन बताने के बजाय बीसीसीआई के बयान का हवाला दिया कि बीसीसीआई का कहना है कि इन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय दफ्तर खर्चा ने हुकूमत की इजाज़त न देने की बीसीसीआई की पोजीशन पर न सिर्फ सवाल खड़ा कर दिया बल्कि बीसीसीआई का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पे था। हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने रोना धोना नहीं किया, हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए दिन रात काम किया और शहबाज शरीफ साहब का ये मिशन था। और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। पीटीआई की जानिब से जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद मुकदमा दर्ज। जिला के 10 थानों में 20 मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्लकारी, सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातों की मुखालफत कर दी। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, दोनों सूबों में अफरा तफरी है, मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं होता। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, सिर्फ नागुज़ीर हालत में लगाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात नहीं। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी आईनी जरूरत है कि हर 3 महीने में, हर 90 दिन में एक इजलास मिले। सिंध के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज और किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। सूबे और सियासी जमात को अपनी इस्लाह करना होगी। इन लोगों ने कई बार ऐसा किया, उम्मीद है कि लोगों को एहसास हो गया होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन में लिखा है कि पानी की कोई स्कीम सीसीआई के बगैर नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से का एक कतरा कोई और ले सके। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह हो गए जबकि सीसीआई का इजलास नहीं हुआ। कुछ जमातों का मकसद सूबे के मफाद के खिलाफ जाना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है? केपी की जो गवर्नमेंट की आए दिन दिन रात जो उनकी साजिशें हैं, उनको कोई परवाह नहीं। 6-7% से कम हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुकी है। IMF के वहाँ पर मुखालफत हुई। उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही के लिए एक टास्क फोर्स कायम कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह होंगे। विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी फोर्स में शामिल होंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, एक फितना है। KP के वसाइल इस्तेमाल करके जत्था इस्लामाबाद आया और चौथी मरतबा विफाक पर लश्कर कुशी की गई। जो मुलविस है सबके खिलाफ FIR काटी जाए। इन हमलों के पीछे तखरीबी सोच है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है।
पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द वोटर की तादाद 7,10,76,830 और खवातीन वोटर की तादाद 6,11,77,480 है। पाकिस्तान ने आज तक अपनी तारीख में कभी भी सस्ती तरीन बिजली के फार्मूले से बिजली नहीं खरीदी। हम अपने मुआहदों के ऊपर पक्के हैं। आज पाकिस्तान के IPPs के सेक्टर के अंदर कोई सेक्रेट काउ नहीं है। 5 को टर्मिनेट कर चुके हुए, बगास के प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए, 5 के अलावा। पाकिस्तान ने तारीख में आज तक सस्ती बिजली के फार्मूले पर अमल नहीं किया। जल्द ऐलान करने जा रहे हैं कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का FPCCI में बिजली सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग सेशन में खिताब। कहा कि IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। 5 के मुआहदे ख़त्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। IPPs से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोज बिजली खरीदें और ज़रूरत पूरी करें। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी उठाने का फैसला। PIA की परवाज अब फिर यूरोप जाएगी। अयासा ने वज़ारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक आप यूरोपीय सेक्टर पर दोबारा PIA पर सफ़र कर सकेंगे। PIA में पायलट के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों को मुअत्तल किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 57वां यौम तासीस मना रही है। तमाम अजला में तकरीबात का इनेकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। एक ही वक्त पर तमाम जगहों पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब दिखाया जाएगा। पंजाब में स्मॉग सूरत हाल बरकरार। आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। रावलपिंडी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाई रहने की तवक्को। मगरिबी सिस्टम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलथल एक कर दिया। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में बादलों की गरज बरस। मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, चमन, मुसाखेल, सोबतपुर में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लौरलाई में ज्वालाबारी ने खून की बढ़ा दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई की गई। मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने पर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बाद 4 दिसंबर से टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी। लाहौर के सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। कराची में लुटेरों ने उमर रसीदा शख्स को भी ना छोड़ा। FB एरिया में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। मुसल्लम मुलजिमान ने ताक़ुब के बाद घर की दहलीज पर उमर रसीदा शख्स को लूट मार के दौरान जदुको भी किया। बूरेवाला के इलाके फरी टाउन में गैस सिलेंडर फटने से कमरे में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। 2 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बच्चे के दूध के लिए चूल्हा जलाया, लेकिन बंद करना भूल गए, जिससे कमरे में आग लग गई।
थर पार्कर में इंतहाई दिल खराश वाक़या। नंगर पार्कर के गांव खोया में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शंकर नामी शख्स ने अपने 2 बेटों, 1 बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया और फिर खुद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। थर पार्कर में रवां साल खुदकुशी के मुबैना वाक़यात में मरने वालों की तादाद 135 तक जा पहुंची। फैसलाबाद के इलाके में लटाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग 2 अफराद जाम बहा के एक जख्मी। मुल्जिमान बासानी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हुन्नान और वकार शक जाम बहक हुए। सीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सड़कों पर शहीदों की लाशें पड़ी रहीं। रेस्क्यू अमले को भी ना बख्शा गया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद अपनी पहली तकरीर में फतह का दावा कर दिया। उधर अमरीका और मैक्सिको में हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी बच्चों से इजहारी यकजहती किया गया। इसराइल और उसके सरपरस्तों के खिलाफ नारे लगाए गए। ट्रंप की जानिब से दरामदी महसूलात में 25% कटौती की धमकी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो नवमुंतखब सदर से मिलने फ्लोरिडा पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 2 तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीका कनाडा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर तबादला ख्याल हुआ। सोशल मीडिया बच्चों की पहुंच से दूर। ऑस्ट्रेलिया में कानून मंजूर कर लिया गया। कैंगरूज के देश में 16 साल से कम उम्र बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी साइट्स इस्तेमाल करने के मजाज नहीं रहे। क्रिसमस की आमद स्पेन बार्सिलोना में रोशनियां फैल गईं। लाइट से शहर सजा दिया गया। सयाह मुकामी लोग लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीरों और सेल्फियों के सिलसिले चल पड़े। कदीम फैशन और थोड़ी सी जिद्दत रैंप पर रंग जमा गए। बोलिविया में सजा अनोखा फैशन शो। आबाओ अजदाद के कपड़े पहनी खातीन जलवागर हुई। इस बार मॉडल्स नहीं बल्कि मकामी खातीन ने कैट वॉक की। और मेज़बानी के मुनफरद अंदाज के हामिल मारूफ कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी का 76वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। फनकार ने हाजिर जवाबी और मेयारी मज़ा से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। एक अरसे तक रेडियो, स्टेज और टीवी प्रोग्रामों पर छाए रहे। मद्दाइन का बेमिसाल अंदाज आज तक ना भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।